टूट पड़ने की और यहाँ लंबी रनिंग के साथ टच करने की भाई नहीं जो आसानी से निकल कर आए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमर अड्डा। यहाँ पर कोरबा वर्सेस केजीएफ जाली के बीच में बहुत ही घमासान मुकाबला होने वाला है। ग्राम रानी बछाली ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट, तो बहुत ही शानदार मैच है। पूरा वीडियो में बने रहना। यहाँ पर कुछ समझाइश हो रहा है। आप सभी से मेरा अनुरोध है। सोलो से फर्स्ट रेड है केजीएफ जाली। वन टच पॉइंट यहाँ पर केजीएफ जाली को मिला। 15-15 का मैच है यहाँ पर। नंबर 7 की जर्सी पर कोरबा से अमित। देखते हैं टीम के लिए क्या करेंगे। वन टच पॉइंट का दावा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इन पर दौरा कोई डिसीजन नहीं, पॉइंट नहीं दिया गया। नंबर 10 की जर्सी पर केजीएफ जाली का प्लेयर। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट, ये वाला क्लिप निकालो ना अभी जो हुआ। एक पॉइंट केजीएफ जाली, कोरबा का 1 पॉइंट। और यहाँ पर पॉइंट केजीएफ जाली, केजीएफ जाली 2 पॉइंट, कोरबा 1। नंबर के आगे जर्सी पर सतीश। और यहाँ पर पॉइंट है यहाँ पर केजीएफ जाली। और यहाँ पर अमित नंबर 7 की जर्सी पर। नंबर 7 की जर्सी पर यहाँ पर अमित। ऑफिशियल टाइम आउट केजीएफ जाली। अगला रेड पर नंबर 5 की जर्सी पर केजीएफ जाली का प्लेयर। और यहाँ पर फंसा लिया गया कोरबा के द्वारा। कोरबा 2 पॉइंट, केजीएफ जाली 3। और नंबर 9 की जर्सी पर सोनू, कोरबा की तरफ से यहाँ पर रेड पर। एम्प्टी रेड। अखिल भारतीय नंबर 11 की जर्सी पर केजीएफ का प्लेयर। रानी बछाली में आए सभी दर्शक बंधु माता बहनों को, भाई बहन सभी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस मैच के बाद कोटा विरुद्ध एमजीआर बिलासपुर, कोटा विरुद्ध एमजीआर बिलासपुर दोनों टीमें अपनी प्रारंभिक तैयारी शुरू कर। डू और डाई अमित के लिए। क्या डू और डाई में पॉइंट लाएंगे अमित। हेलो, इस समय तीसरी रेड की जिम्मेदारी लेकर के इस समय क्या ये बोनस नंबर 07 की जर्सी पर बोनस अटेम्प्ट किया है, लेकिन बोनस मिलता है कि नहीं चलिए देखेंगे। बोनस लगाने के लिए अंदर जाने की आवश्यकता, और जैसे ही अंदर गए वहां पर सभी खिलाड़ी बोनस पॉइंट मिला एक साथ टूट पड़े हैं। कोरबा को और 1 अंक सुनिश्चित हुए हैं। बोनस का 1 अंक दोनों टीम को ईच 1 पॉइंट। और होता हुआ नंबर 5 की जर्सी पर इस समय केजीएफ जाली का वो स्टार खिलाड़ी लेफ्ट छोर से अपनी रेडिंग की शुरुआत करते हुए, हालांकि वो वॉक लाइन के ऊपर लगातार वो सफल कर रहे हैं, अंदर जाने की कोशिश में। उनको मालूम है कि 5 डिफेंडर जब भी कोर्ट पर मौजूद रहता है तो वहां बोनस की अपॉर्चुनिटी, यहाँ से पॉइंट लाना मुश्किल रहता है, लेकिन गलती हो यहाँ पर डिफेंडर से कोशिश किया है और पॉइंट मिला केजीएफ जाली को। वहां पर टेकल के लिए
छूटने के साथ ही बिल्कुल एक अंक सुनिश्चित कर चली है। 3 और 5 की स्थिति पर इस समय मुकाबला चलता हुआ और यहाँ पर कितना पॉइंट देखते हैं? 2 पॉइंट। आसमानी इशारा आता हुआ 2 अंक चुरा कर ले गए हैं, तो पर 5 पॉइंट बराबरी पर पहुंच गया स्कोर, बल्कि वो 2 अंक भी अर्जित कराए हैं। पुनः नंबर 10 की जर्सी पर, नंबर 05 की जर्सी पर केजीएफ जाली का वो खिलाड़ी वो टच करने की कोशिश रहा है, बिल्कुल ही लेफ्ट ओवर खड़े खिलाड़ी को पीछे ढकेलने का प्रयास रहा है, लेकिन वो आसानी से और यहाँ पर देखिए टैकल इनिशिएट किए देखने को मिला है खिलाड़ी कोरबा के डिफेंडर द्वारा। सामने से भी स्टेप रूट को ब्लॉक करने के लिए बिल्कुल राइट कॉर्नर का आना और आने के साथ ही स्टेप रूट को रोका गया है। रोकने के साथ डिफेंस नंबर 4 के डिफेंस में नंबर 11 की जर्सी पर वो सीनियर खिलाड़ी इस समय पाली कोरबा का 4 डिफेंडर सतीश नंबर 11 की जर्सी पर 4 डिफेंडर 3 डिफेंडर 2 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद होता है, तो मैदान बड़ा सा हो जाता है। खिलाड़ी को अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होती है, दौड़ने की तेज आवश्यकता पड़ती है। बैनर निकाल दो बैनर निकाल दो बैनर। पुनः इस समय आर्यन चल पड़े हैं, एक अच्छे लीडर है, उभरते सितारा मैं तो कहूंगा। जिस तरह से उनके कार्य काटी और जिस फुर्ती के साथ खेलते थे, अच्छी से बढ़िया टेक्निक के साथ बिल्कुल ही बैकिंग लगाने के प्रयास नहीं है लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी के ऊपर, लेकिन उनकी रडार से दूर रहा। डिफेंडर भी अपने आप को बचाए रखे हैं, उनको मालूम है अंदर आता टूट पाने के। और यहाँ पर शानदार जंप देखने को मिला, छलांग लगाकर बिल्कुल छकाते हुए एक अंक सुनिश्चित कर वापस अपने कोर्ट पर जाना, और वापस जाने के साथ ही और यहाँ पर इसको वापस आए 6-6 अपने खिलाड़ियों को भी रिवाइवल दिलाई है। तो एक अच्छी प्रयास कामेज नंबर 2 की जर्सी पर कोरबा की तरफ से। जिस तरह से उनका खेल है, एक बेहतर खिलाड़ी है, हल्के में नहीं लेना होगा। पाली कोरबा का वो टीम अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का वो पहला मुकाबला, लीग मैच की वो शुरुआत जिसमें प्रथमतः शुरुआत हुई है, कौन सी वो टीम बाजी मार जाएगी। दोनों ही आसपास की वो छत्तीसगढ़ की टीम एक दूसरे से परिचित, लेकिन खेल दोनों के बड़ा ही अजूबे अंदाज में चल पड़ा है। इस समय पुनः उसी रेडर का आजमाना है। केजीएफ जाली का कैप्टन उनके ऊपर भरोसा जताया है, बिल्कुल राइट शोर का वो रेडर है, लगातार लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर फिंगर टच करने का कोशिश रहा है। डिफेंडर ने भी अपना संयमता तत्परता के साथ बनाई रखी है, किसी तरह का वो अतिरिक्त जोखिम नहीं लेना चाह रहे हैं। फिर से एक बार नंबर 11 की जर्सी पर सतीश डू और डाई थर्ड रेड डू और डाई पर इस समय चल पड़े हैं। वही सीनियर खिलाड़ी लगातार एक दिशा पर दबाव बनाते हुए बिल्कुल ही राइट कॉर्नर के ऊपर लगातार दबाव बनाने का प्रयास रहा है। एक छोर से दूसरे कॉर्नर, दोनों कॉर्नर एक बार लंबी रनिंग के साथ टच करने की कोशिश, और सहयोगी डिफेंडर ने जैसे ही शानदार टैकल प्रयास किया वहां पर राइट ब्लॉकर निकल कर आने के साथ ही उनकी स्टेप रूट को ब्लॉक करना, और एक अंक डिफेंस ने मोर्चाबाजी मार गई है। तो एक बेहतर खेल, कतई नहीं कहूंगा कि मैं मैच एक तरफा जारी। कोरबा 6 अंकों पर इस समय, जबकि केजीएफ जाली का 7 पॉइंट 7 अंकों पर। नंबर 12 की जर्सी पर ऑपरेटर 5 के डिफेंस में पॉइंट लाना बड़ा मुश्किल होता है कबड्डी में। यहाँ पर सेटिस्फाई किए अपने रेड को। केजीएफ जाली का अगला रेड डू और डाई होगा। बिलासपुर के जो भी खिलाड़ी सदस्य उपस्थित होंगे आकर हमारे स्पोर्ट पर टेबल में आकर के मिलेंगे। इंगराजपारा बिलासपुर का कोई भी खिलाड़ी, कोच, मैनेजर, ऑनर कोई भी उपस्थित होंगे। देखिए डू और डाई, और 5 के डिफेंस में पॉइंट लाना बहुत ही मुश्किल रहता है रेडर के लिए। चल पड़े हैं धीमे धीमे कदमों से, बोनस ऑफ है, और एक लंबी रनिंग के साथ टच करना चाहा, डिफेंडर से भी थोड़ी सी चूक हुई है, और एक नहीं भैया 2 पॉइंट यहाँ पर देखने को मिली है। निश्चित तौर से वो डू और डाई का रेड था, रेडर के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी बनता था, अंदर जाना, अंग सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी का खेल था। महज केजीएफ जाली नाउ कोरबा 6 रेड को कंप्लीट करना तेजी के साथ, बिल्कुल ही राइट कॉर्नर के ऊपर फिंगर चलाया, फिंगर चलाने के साथ स्टैप रूट पर वो लेफ्ट ब्लॉकर का निकल कर आना, उन पर भी फिंगर दागा, और दागने के साथ चपलता के साथ वापस अपने कोर्ट पर आने के साथ ही एक नहीं 2 मल्टीपल पॉइंट प्राप्त किए हैं उन्होंने। बहरहाल शुरुआत एक समय लगा कि वो थर्ड रेड है, वहां पर बाजी मार जाएगी पाली कोरबा की वो टीम, लेकिन वहां पर चूक हुई है, और लगातार आर्यन के ऊपर भरोसा जताया गया है यहाँ पर केजीएफ जाली की टीम के द्वारा। और यहाँ पर शानदार डिफेंस देखने को मिला, टाइमली सपोर्ट आया है, सुपर टैकल यहाँ पर देखने को मिला। इस बार भी बाजी मार गई है, तो मैं वो कहना चाहूंगा सुपर टैकल का वो अंक प्राप्त करते हुए अमित नंबर 7 की जर्सी पर और डू और डाई पर।
थर्ड रेड इस समय यहाँ पर आसानी से बोनस के साथ बोनस निकाल गए हैं बिल्कुल ही राइट कॉर्नर के खिलाड़ी और डमी के नाकों के नीचे फिर से 9-9 का स्कोर बराबरी का। रेडर ने चपलता के साथ वापस अपने कोर्ट पर मुकाबला 9-9 की बराबरी पर चल पड़ी है। अभी भी पहले हाफ के लिए 5 मिनट का वो खेल आना शेष है। नंबर 5 की जर्सी पर इस समय कोया गुड़वाना फाइटर के खिलाड़ी अंदर जाकर बिल्कुल ही किक लगाने का प्रयास किया, लेकिन डिफेंडर ने अपने आप को बिल्कुल ही शार्प रखा, वहां पर जोखिम में उठाए और इस दफा बिल्कुल ही हिंड लाइन पर जाते हुए हिंड लाइन पर एक खिलाड़ी फिर से एक बार काम है नजर रही है। बिल्कुल ही उसको एक अंक अतिरिक्त जोखिम उठाने का आवश्यकता नहीं था। डिफेंडर का हल्की सी उनसे चूक हुई है, हिंड लाइन पर उनका पैर गया और एक अंक सुनिश्चित हुए हैं केजीएफ जाली का। केजीएफ जाली 10 कोरबा 9 और यहाँ पर शानदार स्किप देखने को मिला कोरबा की तरफ से। रेडर के द्वारा उन्होंने देखा कि राइट ब्लॉकर निकल कर आ रही है और वहीं केजीएफ जाली 11 नंबर की जर्सी का प्लेयर सेंट्रल लाइन को क्रॉस कर लिया है। एक अच्छा मुकाबला बिल्कुल और देखिए बराबरी का मुकाबला फुट स्टेप जो है बहुत ही शानदार। कुछ ही समय मिनट का खेल शेष रह गए हैं। जिस तरह आर्यन ने केजीएफ जाली के ऊपर जिताया है, जिस तरह से खिलाड़ियों को रिकवर कराया है, उसी तेज में चलाने की आवश्यकता होगी। पूरा समय यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया है। सतीश को बाहर कर नेपाल को अंदर लिया और देखिए कौन जाता है नेपाल नंबर 8 की जर्सी पर। दी जाती है इस अंदाज के साथ उसको रेडिंग पॉइंट चुराने हैं और वो महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कोच का कि आप 7 डिफेंडर 6 डिफेंडर को और यहाँ पर इस तरह का रेडर का उपयोग करते हैं। इस दफा बिल्कुल ही सेंटर ने बाजी मारी, रेडर को मौका नहीं मिला, निकलने का मौका था नहीं। नंबर 08 के ऊपर तेजी के साथ टूट पड़ा है। कोरबा 11 पर स्कोर केजीएफ जाली 11। नंबर 5 की जर्सी 3 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद है। 3 खिलाड़ियों के बीच में जिस तरह का वो रेडर के ऊपर थोड़ा सा दबाव सा हो जाता है, अंदर जाने की आवश्यकता होती है टच पॉइंट लेने के लिए। सो बढ़ेगा का सीज यहाँ पर 5 नंबर की जर्सी का रेडर क्या पॉइंट लेने के लिए जाएंगे। यहाँ पर एम ट्रेड करके वापस आना पड़ेगा इनको। बिल्कुल ही एम्प्टी रेड लगाकर वापस अपने कोर्ट पर आ पड़ा है। नंबर 2 जर्सी पर कोरबा का वो सीनियर और नवोदित खिलाड़ी इस समय ट्राई करता हुआ बिल्कुल ही तो टच करने का प्रयास रहा। वहां पर डमी खड़े खिलाड़ी के ऊपर राइट एरिया का वो रेडर जैसा है उन्होंने ऊपर पैर लगाने की शानदार डबल थाई होल्ड के साथ बिल्कुल ही देखने को मिला केजीएफ जाली की तरफ से। टाइमली सपोर्टेड ऑन अनदर साइड। इतनी बेहतरीन साइड आया तो उनको 2 प्लेयर बस बचे हैं कोरबा के खेमे पर। सुपर टैकल का सिचुएशन यहाँ पर शानदार डबल थाई होल्ड भाई। जंप लगा करके कैच इनिशिएट करते मौका देखते ही मैं वही कहना चाहूंगा भैया ये यहाँ पर टूटती क्यों नहीं है, टूटेगी भी कैसे। अंबुजा सीमेंट से जो बना हुआ है बगर की वो जकड़ बिल्कुल देखने को मिला है। रो की पकड़ बगर की जकड़ सुपर टैकल इनिशिएट करते हुए एक दफा नहीं हमने 2 दफा देखा है कि पाली कोरबा की टीम ने सुपर टैकल पर बाजी मारी है। थोड़ी सी चूक वहां पर आर्यन यादव से हुई है और जिनका हम याद मिला है कि वो 2 अंक मिल गए उनके अपोजिट टीम को। महज 1 मिनट 56 सेकंड का वो खेल शेष एम्प्टी रेड। फिर से सुपर टैकल का सिचुएशन यहाँ पर लेवल में बात करूं तो 3 खिलाड़ी कोर्ट पर है। अगर भरा होगा और जिसकी जज्बातें चल पड़ी हैं तो वो केजीएफ जाली का उसका एक ही एडवांटेज है, उनके 6 डिफेंडर इस समय कोर्ट पर मौजूद हैं और हल्का सा वो आत्मविश्वास नर्वस होता हो नजर आएगी तो वो पाली की टीम के उनको मालूम है कि 3 ही डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद थे, जिनमें से एक डिफेंडर को रेडिंग की जिम्मेदारी नंबर 6 को दी गई है। रिवाइवल कराने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन जिस तरह वापस जिस तरह मैदान में उनकी खेल है केजीएफ जाली इतना आसान नहीं होगा अंक वहां से निकाल कर ले जाना। दोनों टीम दो टाइम पर खेलना पसंद करेंगे। यहाँ पर 12 का सिचुएशन, यहाँ पर कोरबा भी 12 केजीएफ जाली 12। निर्णय लेना थोड़ी सी दिक्कत होती है। एक छोटी सी टाइम आउट बनाई गई थी जर्सी तैयार करने डू और डाई सतीश। थर्ड रेड पर इस समय अपने सीनियर खिलाड़ी का उपयोग किया गया है, लेकिन थोड़ा ही देर पहले मैंने जिक्र किया है अगर मैदान में किसी का जज्बा है, मैदान में किसी का जज्बा है तो वो खिलाड़ी केजीएफ जाली फाइटर जाली को टीम का है, जिस जज्बा के साथ उनकी खेल चल रही है। यहाँ पे डू और डाई और इस समय भी केजीएफ जाली 13 कोरबा 12। पहले वाले रेड में जब रेड लगाने आया था और इस बार लंबी रनिंग के साथ
फिंगर टच करने का प्रयास रहा है, अंदर जाकर बैक किक करने की कोशिश। आर्यन एक बेहतर खिलाड़ी है, प्रशिक्षित खिलाड़ी है, काफी प्रयास करते हैं। अब उनके पास अभी सिर्फ 10 सेकंड बचा है। और इस बार भी अंदर से निकल कर आया है, बिल्कुल ही शानदार जंप। प्रयास हाई पर जाना चाहा था, लेकिन वो जंप टाइगर, वो लायन जंप देखने को मिला है। जंप लगाने के साथ ही खिलाड़ी वापस अपने कोर्ट पर। अब महती जिम्मेदारी वो नंबर 7 के ऊपर इस समय आ पड़ी है। खिलाड़ियों को रिवाइवल कराने की आवश्यकता है। पहले हाफ की वो लगभग से अंतिम रेड की ओर चल पड़ी है और अंदर घेराबंदी में फंस चुके हैं। निश्चित यहाँ पर ऑल आउट पड़ जाता हुआ कोरबा। बोनस पॉइंट मिला है कोरबा को। हो चुका है, कृपया दोनों टीमें। हेलो गाइस, तो फर्स्ट राइट सेकंड हाफ का by the Korba span is now that slowly down the after the court behind into the side the Cassie Abzali right side the radar not connected to when the defender this time now the try to the और या ओ भाई now unsuspected the defender after the some time if you the center line taken by यहाँ पर शानदार डिफेंस देखने को मिला। बोगी चला जाता अगर कर चुकी है, मिड लाइन के पास से ही था, हाथ गुजरा। निकल जाएगी but he can not connect to the center line, cross the center line। द्वितीय पुकार कोटा वर्सेस एमजीआर बिलासपुर। द्वितीय पुकार आप दोनों की टीम के लिए कोटा वर्सेस एमजीआर बिलासपुर। This time read by the Jalish team, so player empty read by the return the team. Not the dangerous condition, the situation. He decided to the point of the 5th point, right the team. They are now tablet submitted by the distance. पर निकल जाते लेकिन फंसे डिफेंडरों के जाल में। एक समय लगा कि वो सेंटर लाइन को टच कर केजीएफ बहुत बड़ा बना चुका है। कुछ क्षण पहले ही ब्लॉक करके रोका गया, लगा कि घेराबंदी में कोरबा 13 केजीएफ 40 निकलने का 19। दोनों ओर से राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर का टाइमली शॉट आना और महज सेंटर लाइन से कुछ दूर की। अरे नीचे 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 जो दर्शक साथी कैमरामैन के नीचे में बैठे दर्शक साथी वायर ध्यान दे भैया, वहां से जो कनेक्शन आई है एलईडी बंद हो जा रही है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे उस चीज को। इस समय रनिंग की जिम्मेदारी दे रहा है पहली कोरबा का वो खिलाड़ी लंबी रनिंग के साथ बिल्कुल ही कमी खड़े खिलाड़ी के ऊपर पैरों से टच करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं उनसे संभवतः दूर जाता हुआ। नंबर 05 इस समय कोरबा को फिर से सरकत में आई है, सरकत में आते हरकत करने की कोशिश, लेकिन डिफेंडर शानदार डिफेंस यहाँ पर, बहुत ही खतरनाक डिफेंस यहाँ पर। केजीएफ 40 जिस तरह से वो खेल अपना चलाया है, केजीएफ 40 20 कोरबा 13। समय से लेकर के वो इन खेलों पर मैं कहना चाहूंगा। थर्ड रेट पर इस समय रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर के आर्यन यादव प्रशिक्षित खिलाड़ी हैं। वो हिंदुस्तान के लगभग वो हर जगह पर जाकर के अपनी वो जौहर दिखाते हैं। इस दफा भी काफी अंदर आकर के बैटिंग करने की कोशिश रहा है, इस बार असाधारण से प्रयास वहां पर डिफेंडर कर रहा है। संभवतः उनसे एक चूक हुई थी, लेकिन उनकी तत्परता से रेडर निकलने की वजह सही नहीं, और इस बार भी काफी लंबी रनिंग टच राइट कॉर्नर के जर्सी के ऊपर जाकर फिंगर टच करना, और फिंगर टच करते ही कम सुनिश्चित कर वापस अपने कोर्ट पर चल पड़ा है। तो एक लीड दूसरे हाफ पर महज 12 मिनट 13 सेकंड का वो खेल शेष है। 13 और 21 की स्थिति पर मुकाबला। प्रारंभिक छोड़ पर शुरुआत पर एक समय लगा कि 4 अंकों का अंतराल, कोई बहुत ज्यादा अंतराल रही नहीं है, लेकिन जिस तरह से डिफेंडर का बोलबाला रहा है केजीएफ जाली का, कतई नहीं चाहेगा पाली कोरबा की टीम इस तरह से गलती हो। एम्प्टी रेड लगातार वो आर्यन यादव का प्रयोग करना, लगातार एक ऐसे हीरे को निकाल कर आना, ऐसी एक चमक बिखेर रही है। निश्चित ही वो टूर्नामेंट का वो पहला मुकाबला, अगर इस तरह का मुकाबला सुपर टेक का सिचुएशन यहाँ पर रेडर मिले तो क्या उनकी तारीफ करना। नंबर 11 जिस तरह से प्रशिक्षित किया गया, बिल्कुल ही वो अपना जौहर दिखाते हुए। 3 डिफेंडर बहरहाल कोर्ट पर मौजूद है कोरबा टीम की ओर से। तो सुपर टेकल की अपॉर्चुनिटी है, बट सुपर टेकल लगाने के लिए टैकल करने की आवश्यकता है, एडवांस टैकल जिम्मेदारी किसी डिफेंडर को उठाने की आवश्यकता होती है, लेकिन रही नहीं। वापस अपने कोर्ट पर एम्प्टी रेड लगाकर नंबर 7 कोरबा का खिलाड़ी इस समय केजीएफ जाली को और हल्का सा ऑन मिस हुई है, बस कुछ इंच दूर रह चुकी है। खिलाड़ियों ने जिस तरह से वो अपनी उत्सुकता और जौहर दिखाई है, अंतिम क्षणों पर टैकल करने के साथ न केवल टैकल करना, उनको पकड़ के पीछे की ओर अपने कोर्ट पर खींचना, ये जरूर दर्शाता है कि मेंटली कितना स्ट्रिक्ट और कितना एक्सपर्ट हो चुके हैं खिलाड़ी।
लगता है कि टैकल हुई है तो छोड़ दी जाए, लेकिन टैकल करने के साथ पीछे को रिटर्न करना और इस बार किक लगाने के साथ ही बिल्कुल ही एक डिफेंडर के ऊपर जाकर लगी है किक और एक और अंक जीतकर अंदर लाने के साथ किसका मैं बताना चाहूंगा। सतीश नंबर 11 की जर्सी पर सब्स्टिट्यूट करके बुलाया गया, ऑल आउट से बचा पाएंगे कि नहीं, चलिए देखते हैं। तो रेडर को बुलाया गया है सब्स्टिट्यूट करके, क्योंकि उनको मालूम है कि रेडर अगर एक पॉइंट सुनिश्चित करे, टच ऑफ पॉइंट, तो खिलाड़ी को रिवाइवल कराए तो एक लोना से जरूर बचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए टच पॉइंट करने के लिए अंदर जाने की आवश्यकता होती है, और अंदर जाना मतलब केजीएफ जाली स्ट्रांग है, और इस बार चूंकि यहाँ बिल्कुल ही राइट लेफ्ट इन खड़े खिलाड़ी के द्वारा वहां पर 1 पॉइंट कोरबा को मिला करने की कोशिश रही, वो असाधारण सा प्रयास उनसे चूक हुई है। चूक होने के साथ ही एक अंक सुनिश्चित और सुनिश्चित के साथ लोना से बचाना, लेकिन आर्यन यादव इस समय पूरा रेडी की जिम्मेदारी ले जाए हैं, दोनों खिलाड़ी को उठाकर ले जाते हैं अपने बाजू बल से, तो 2+2 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन उसके लिए अंदर जाकर रेडर के ऊपर फिंगर लगाने के टो टच करने की कोशिश रहेगी। बिल्कुल कोई अतिरिक्त जोखिम लेना चाह रहे हैं, उसको मालूम है कि टीम इस समय 14 और 23 की स्थिति पर मुकाबला चल रही है। किसी टीम के ऊपर अगर वो नेपाल नंबर 8 की जर्सी पर भूख है, वो दबाव बना है, तो टीम है पाली कोरबा के ऊपर। पाली कोरबा अपने खिलाड़ियों को रिवाइवल कराना है, बचे हुए समय पर रिटर्न करने का आवश्यकता है। इस समय डिफेंडर से चूक हुई है, चूक होने के साथ ही खिलाड़ी आउट ऑफ द एंड पॉइंट बिल्कुल ही एंड लाइन पर जा चली है, और लगातार वो तमाम अपीलें दलील की जा रही थी, एक खिलाड़ी को बिल्कुल वन टच पॉइंट आउट ऑफ बाउंड हुआ भाई, एक प्लेयर फिर से सुपर टैकल सिचुएशन, सतीश का वो जादू चल गया और ऑल आउट से बचा कोरबा टीम। नंबर 11 की जर्सी इस समय पुनः शिरकत करते हुए वॉक लाइन के ऊपर शॉपिंग करने के साथ लंबी रनिंग के साथ और बिल्कुल राइट कॉर्नर को छकाने की कोशिश रहा है, लेकिन राइट कॉर्नर अपने आप को इंड लाइन से बहुत कुछ ही क्षण रोक कर रखा हुआ था। इंड लाइन पर जाना मतलब खतरे की घंटी बन जाती है। दूसरे हाफ का वो 8 मिनट 42 सेकंड का खेल से नेपाल 15 नंबर 8 की जर्सी पर मुकाबला इस समय पूरा 5 का डिफेंस, कोरबा क्षेत्र जहां पर एसीसीएल एनटीपीसी तमाम ऊर्जावान क्षेत्र जहां से निकल कर खिलाड़ी आए हैं, वैसे ही स्फूर्ति वैसे ही ऊर्जा जिस तरह से विद्युत परिचालन संचालित करती वहां से निकल कर आने की कोशिश, और यहाँ पर आसानी के साथ बिल्कुल ही वो लॉबी का प्रयास करके निकल जाएगी, लेकिन नहीं, खिलाड़ी ने जज्बा दिखाया है, लेफ्ट कॉर्नर का सही समय में सपोर्ट आया है, और सपोर्ट आने के साथ ही ब्लॉक हुई है। डू और डाई, और सुपर टैकल का भी सिचुएशन यहाँ पर एक तरफ सतीश एंड सोनू नंबर 8 की जर्सी पर, डू और डाई सुपर टैकल का भी सिचुएशन, और इस समय केवल 2 ही डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद था, तो एक होशियार था बिल्कुल सुपर टैकल करने का। केजीएफ जाली 25 पर पहुंच गया, अपने खिलाड़ियों को कोरबा रिवाइवल कराना 15 2 अंक अर्जित करना भी था, लेकिन नहीं, आर्यन यादव को जो चपलता है, जो प्रैक्टिस है, बिल्कुल निखर कर आई है खिलाड़ी का। आने वाले समय में मेरा तो ऐसा अनुमान है, मेरा ऐसा बिल्कुल सोच है कि प्रो कबड्डी जाने में कुछ बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। आर्यन यादव को जिस तरह से उनका खेल चला है, बेहतर फिटनेस के साथ अगर चलता रहा तो आने वाले 1 टच पॉइंट 2 से 3 सालों में हम इसको प्रो फिर से एक बार ऑल आउट पर, आर्यन यादव का जिस तरह का ऑल आउट बचते बचते बचा कोरबा का। स्कूल लेवल का जो टूर्नामेंट हुआ है कबड्डी में, हरियाणा से खेल कर आया हुआ है खिलाड़ी, अंडर 19 का जो कबड्डी टूर्नामेंट हुआ है हरियाणा में, छत्तीसगढ़ टीम से वो लीड करते हुए बिल्कुल हरियाणा गया हुआ था अंडर 19 में, चकोरा टीम से वो, लेकिन एक बेहतर खिलाड़ी निकल कर आया था, और वही जज्बा देखने को फिर से मिला है। रेडर बिल्कुल ही डिफेंडर को देख रहा था, डिफेंडर उसी समय जंप करने का प्रयास किया है, चूक फिर से चूक हुई है। चूक होने के साथ ही लगातार अंक अर्जित करना, जिस तरह हम प्रो कबड्डी में देखते हैं कि लगातार पवन शेरावत को स्ट्राइक दी जाती है, रनिंग का नवीन को दी जाती है, पंकज दलाल जैसे खिलाड़ी को लगातार जीते हैं, आकाश शिंदे को दी जाते हैं, और इस समय बिल्कुल लड़ाई लगाने की कोशिश किया तो चप्पल तक यहाँ पर शानदार डिफेंस केजीएफ जाली का, केवल एक डिफेंडर, दोनों ओर से डिफेंडर ने चप्पलता के साथ, पर गलती पे गलती कर रहा है कोरबा, और एक और लोना इस गलती को सुधारना होगा। के रूप में निकल कर आ रही है। पहले ही मुकाबला 6 मिनट 25 सेकंड का कुछ समय बचा है। पहले मुकाबला में महज 6 मिनट 20 सेकंड का खेल शेष, 16 और 29, तो मैं तो कहूंगा कि दूसरे हाफ में अभी तक पहली ब्लॉक ने केवल 2 पॉइंट अर्जित किए हैं, जबकि केजीएफ जाली अगर मैं कहूं तो अपने अंकों को दुगने अंकों पर जा चली है, और लगातार गलतियां होना। और ये सतीश नंबर 11 की जर्सी पर, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बीच में कबड्डी की ऐसी शख्सियत
ऐसे कमेंटेटर भैया राजकुमार राज ब्लॉक कबड्डी संघ पाली का वो अध्यक्ष उपस्थित है। इस मुकाबले के बाद आने वाले मुकाबले में हमारे साथ लाइव कमेंट्री में जुड़ेंगे। दोनों की जुगलबंदी के साथ शानदार और लाइव प्रसारण और लाइव स्कोरिंग और लाइव कमेंट्री आपको सुनाने को मिलेगा। जिस तरह से इस दफा निकल कर खेला है सेंटर का खिलाड़ी, निकल कर आने के साथ दोनों थाई पर जाना और स्टाफ रूट का सहयोगी डिफेंडर के साथ ब्लॉक करना बिल्कुल ही अंक सुनिश्चित कर गई है। वजबे भौकाल है जाली का, बिल्कुल ही अपने जाल में फंसा करके रख चुका है इस समय कोरबा की टीम को। दोनों टीमें ध्यान देंगे। मैच समाप्ति के लिए अंतिम 5 मिनट समय शेष बचे हैं। नंबर 2 की जर्सी पर कोरबा का खिलाड़ी। एक दफा फिर से स्वागत है। मैं भारत सिंह राज बतौर पटवारी, बतौर कमेंटेटर आप सभी दर्शकों का अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता टूर्नामेंट में आए हुए सभी दर्शक साथियों को, निर्णायक बंदियों को, अतिथियों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूँ। आज के दिन का पहला मुकाबला और लीग की शुरुआत की पहले ही मुकाबला, पहले मुकाबले में शुरुआत हुई है केजीएफ जाली अगेंस्ट पाली कोरबा के बीच। दोनों ही ऐसे प्रशिक्षित टीम है, लेकिन इस समय किसी टीम का वो जलवा चली है, किसी टीम का वो जौहर रही है। तो टीम केजीएफ जाली, कोया गोडवाना फाइटर जाली अपने जाल ऐसा बुना है, जाल में बिल्कुल फंसा कर रखी है, लेकिन इस समय बैक किक नजर आई है। लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी के ऊपर वो बैक किक लगाने की कोशिश रही है और बाजी हाथ बिल्कुल उनके लगी है। थर्ड रेड, 2 और डाई रेड। एक छोटी सी ऑफिशियल डिस्कशन करते हुए एक समय लगा कि क्रॉस हुआ है कि नहीं हुआ है, वो तमाम दर्शकों की भी वही पैनी नजरी है और एक पॉइंट रेडर को आउट है। इस समय डिफेंडरों का मोर्चा रहा, जिस जगह से हम लोग देख रहे लगा कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं टीम सुनिश्चित हुई है, लेकिन एम्पायर, वो प्रशिक्षित एम्पायर, वो अनुभव कोई ऐसा टिप्पा या ऐसा वस्तु है नहीं जो आसानी से निकल कर आए। इस बार बिल्कुल ही एडवांस टैकल करने की कोशिश रहा है, वहां पर राइट टीम के खिलाड़ी निकल करके बिल्कुल ही टो पर गया था, बिल्कुल एंकल होल्ड करने के लिए। हालांकि उनसे कैच मिस हुई थी, लेकिन सहयोगी डिफेंडर का सही समय में सहयोग करना और एक सफलता हाथ लगी है। अंतिम वो 2 मिनट 52 सेकंड का खेल शेष है। क्या वो इतने अंक 19 और 33 रिकवर 2 लोना अगर प्राप्त करती है पाली कोरबा की वो टीम, तब जाकर के वहां से रिटर्न होगी। लेकिन जिस तरह से खेल रहा है और जिस तरह से केजीएफ जाली का बोलबाला रहा है, निश्चित तौर से ऐसा है कि वो 2.5 मिनट का कुछ समय बचा अभी। धीरे धीरे कोरबा 19 केजीएफ जाली 34। उनको मालूम है कि अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का किस तरह का आयोजन पहली दफा शुरुआत हुई है। बिल्कुल ही टर्न अराउंड क्या बेहतर देखने को मल्टी पॉइंट राइट कॉर्नर का वो खिलाड़ी डिफेंस करने के लिए इतने एडवांस टैकल करने की कोशिश, बस सेंटर लाइन से बस 1 फीट पहले पर वो रोकने का प्रयास रहा है और रेडर ने भी उनको देखा, देखने के साथ न केवल एक तो मल्टीपल पॉइंट चुरा करके वापस अपने कोर्ट पर चल पड़ा है। यही एक खेल, यही एक तजुर्बा देखने को मिला है। जैसे ही केजीएफ जाली का एक डिफेंडर अटैक करने जाता है, आक्रामक में चलता है, तो सहयोगी डिफेंडर एक साथ टूट पड़ते हैं, तो वो सेंटर लाइन से 1 इंच पहले भी टैकल करने के लिए कामयाब हो जाते हैं। और इससे पहले हमने देखा कि वो वॉक लाइन के ऊपर टैकल करने की कोशिश रहा है राइट कॉर्नर के खिलाड़ी, लेकिन वहां पर सहयोग में आया नहीं और वो 1 अंक चुरा कर ले गए। तो ये दिखाता है कि तकनीकी रूप से कौन सी टीम कितनी सक्षम है, किस तरह से उनका खेल चल रही है। फिर से वही रेडर इस समय रेडिंग के जिम्मेदार, वो वॉक लाइन बिल्कुल रोकने की कोशिश की जा रही है। सहयोगी खिलाड़ियों से कंफर्म चाहा है और वो हरी झंडी नहीं मिलने के कारण दूसरी दफा प्रयास किया जा रहा है। अंतिम 1 मिनट समय शेष बचे हैं।
वो अंतिम के 1 मिनट में अंक तालिका में बदलाव देखने को मिलेगी। अंकों की जो दूरियां है वो कम या ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन मैच का परिणाम और मैच के रिजल्ट वो 1 मिनट में बदलने के नहीं। निश्चित ही बेहतर खेल और बेहतर चल पड़ी इस समय केजीएफ जाली का। एक समय लगा कि कोरबा अपने क्षेत्र एक ऐसा टीम निकल कर आती है, काफी बात होती है, तमाम तरह की होती है। एज ए टाइम प्रेजेंट टाइम द मोमेंट जो खिलाड़ी जिनका फिटनेस लेवल, आईक्यू लेवल जिनका ऊपर है, माइंड जिनका शार्पनेस है, जिन खिलाड़ी का तेज बुद्धि है, वो तकनीकी खेल, आप केवल बल के आधार पर खेल नहीं चला सकते, तकनीकी रूप से सक्षम होना कितना जरूरी हो जाता है कबड्डी में, वो देखने को मिला है केजीएफ जाली। इसका पूरा श्रेय न केवल खिलाड़ियों को जाता है, उनकी कोच, उनके मैनेजर, उनके टीम मालिक को जाता है। किस तरह से अपने खिलाड़ियों को वो पकाते हैं, किस तरह के भट्टी से निकाल कर लाते हैं, वो दिखाई पड़ते हैं। निश्चित ही थोड़ी सी भट्टी में कमजोरी आई है तो कोरबा का जिस तरह से खेल रहा है दोनों इशारा खेल मैच हुआ। अंतराल से लेकर के यहाँ पर कोरबा 23 37 की स्थिति केजीएफ बड़ा जाली अंतराल लेकर के 37। केजीएफ जाली ने मुकाबले की शुरुआत, लीग मैच की शुरुआत और वहीं से निकाल करके टीम ने अगले राउंड पर अपना प्रवेश करते हुए क्या बेहतर खेल